हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो आज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका आव्यूह है, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा। पहले हमने मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने मैट्रिक्स के साथ आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सॉल्व किया। और आज की क्लास में हम एक टॉपिक दूसरा जो आपके इसी चैप्टर में है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे और इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप कहते हैं हिंदी में आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, इसको कहा जाता है आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स आपके पास है, जैसे सबसे पहले तो आप आव्यूह के जो ट्रांसपोज है उसको किस साइन से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आपके पास अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो परिवर्त होगा उसको या तो आप ए डैश से या फिर इस तरह से आप उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह से आप उसको डिनोट कर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रो है यहाँ पे देखिए, ये पहली रो है, जो भी आपके पास रो दी है R1 और R2 है, C1 और C2। ठीक है, जो आपकी पहली रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो दूसरी रो है वो दूसरा आपका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, जो एलिमेंट्स होंगे ए ट्रांसपोज में, तो इस रो को आप कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम, और इस रो को आप सेकंड कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहेंगे, ए ट्रांसपोज इसको कहा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है, ये तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, बी कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। ठीक है, और जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, पहली जो रो है R1 इसको आप कॉलम बना लेंगे और जो आपकी सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम आप बना। ठीक है, यानी कि पहले जो कॉलम के एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड 3 और सेकंड रो के एलिमेंट्स आपके पास, कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 5 एंड 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो जब भी आप ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिए ऑर्डर भी चेंज हो गया है। ठीक है, इट मींस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, हम जब ए आई जे लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसको आप कॉपी कर लें, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉपी करेंगे आप लोग। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है ये हम देखेंगे। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका भी आप ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास ए आ जाता है, ए मैट्रिक्स। समझ रहे हो, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो और उस ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, जैसे ए अगर आपके पास क्या है 1 2 3 4
ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो है वो कॉलम बन जाती है। तो पहली रो आपके पास क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 आपका कॉलम में आएगा, 3 और 4 आपका कॉलम में आ जाएगा। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ये आ गया, इस ट्रांसपोज का भी जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर ये आपके पास ए आएगा, इट मींस इसका भी आप ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लेंगे दैट मीन्स कि इसको आप फिर से क्या करेंगे, रो कॉलम, और कॉलम आपकी रो बन जाएगी। तो 1 और 3 और 2 और 4, तो यहाँ पे देखिए ये फिर से आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई। आई बात समझ में, जीआईसी कोठियाल गांव समझ में आ रहा है आप लोगों को, आवाज आ रही है, माइक ऑन कर लेंगे आप, बोलिए बेटा बच्चे ऑन हो गया, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके चलिए बैठ जाइए, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज आपको सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी याद करनी है। अभी आपका जो टाइम, इसको हर प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, जो आपकी क्लासेस हुई है रेगुलर क्लासेस, वहां पे आपने इसको सीख लिया है। ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी को प्रूव करके आपको बता दिया है, साथ साथ आप इनको नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं और इसका आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं और उन दोनों को ऐड करने के बाद आप उनका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा कि आपने पहले क्या काम किया, आपने पहले ए का ट्रांसपोज निकाला प्लस में बी का ट्रांसपोज निकाला, ये दोनों इक्वल आएगा। और यही काम आपका नेगेटिव के लिए भी आता है, ठीक है। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेंगे, ए मैट्रिक्स सपोज दैट आपके पास 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 4 1 2 और 0, ठीक है। क्या काम करना है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, ए और बी, और देखिए क्या आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, क्या आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कोठियाल गांव, जीआईसी कोठियाल गांव, आप माइक ले लीजिए बच्चे कोई, यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या ऐड कर सकते हैं? यस मैम कर सकते हैं। क्यों, कैसे? 1 से 2 मैम ऐड कर सकते हैं, 1 से 4 ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे कोई सी मैट्रिक्स लिखूं, ये कोई मैट्रिक्स है, क्या मैं 1 ए और सी को ऐड कर सकती हूँ? नो मैम नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? मैम जो इनके वो है मैम 2 into 2 है ना मैम, इसलिए। ये 2 into 2 क्या है? इनकी कोटि मैम सेम है, 2 into 2। 2 into 2 इनकी क्या होनी चाहिए, क्या नाम है बेटा आपका? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, इनकी जो कोटि है, इनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी क्या कोटि है, सी मैट्रिक्स की कोटि क्या है मैम 3 मैम, 3 into 3 1 into 3 मैम, 1 into 3 इट मींस यहाँ पे 1 into 3 का मतलब क्या है? एक कोटि, एक 3 रो और एक रो मैम और 3 कॉलम। एक रो, ये रो दर्शाता है, ठीक है, और ये पीछे वाला कॉलम, ये देखिए ये R1 एक ही तो रो है, यहाँ पे C1 C2 और C3, ये 3 कॉलम हो गए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझ में आ गया था आपको। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक खोल लें आप, चलिए बोलिए। यस मैम। चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, उसके बाद करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा कि इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कोटि उनकी अगर सेम है। यहाँ पे देखें ये होता है नंबर ऑफ रो, आगे वाला जो आपका होगा वो नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ रो दर्शाएगा, ये आपकी पंक्तियों को दर्शाएगा, और ये आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है, ये स्तंभों को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम। इस वाले जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 ही है, एक ही रो में है, ये एक ही पंक्ति में है, लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक है।
और इनकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये सेम नहीं है, इस कारण ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इन दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, बट इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, 2 क्रॉस 2 की ये है, 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, और जब भी नंबर ऑफ आपकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा ये। a प्लस बी, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर लीजिए, 1 4 के साथ होगा तो 1 प्लस 4 आपके पास कितना आ जाएगा 5, और 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 आपके पास 5 आ गए। ठीक है, तो a प्लस बी निकाला, हम लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं प्रूफ। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि a प्लस बी का आप ट्रांसपोज करेंगे, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसको आप चाहे तो डैश से करें या टी से इसको दर्शा सकते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चलिए ट्रांसपोज मैंने बता दिया है, कौन बताएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताइए, a प्लस बी ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बताइए। रो में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, कोई भी बच्चा, बेटा आपके अलावा कोई और नहीं कर रहा क्या वहां पे सॉल्व, आपकी क्लास में और भी बच्चे मैथ्स के होंगे। चलिए आपका नाम, जी मेरा नाम साहिल आर्य। साहिल आर्य, चलिए बेटा बताइए a प्लस बी का ट्रांसपोज बताइए। यहाँ पे 5 3 5 4। आप रो में बता रहे हैं या कॉलम में, मैं कॉलम में, कॉलम में 5 3 5 4, ठीक है, चलिए बैठ जाइए। ठीक है, तो माइक भी आप ऑफ कर लेंगे। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है 5 5 और 3 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो इस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस ए का ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। देख लेना, गलती हो तो बताना, ठीक है, क्योंकि आप इतने बड़े बच्चे हो कि आपको मिस्टेक अच्छे से समझ में आ जाएगी। बी ट्रांसपोज का, बी का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 और 2 0, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए और बी को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, फिर बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, चलिए कितना आ जाएगा। कोई भी बच्चा माइक लेके फटाफट, बेटा आप तो इंटरमीडिएट के बच्चे हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताएं इसका आंसर। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पहले आप मुझे ये बताएं, आप कॉलम में बता रहे हैं रो में, मैम मैं रो में बता रहा हूँ मैम। ठीक है बताइए। रो में कितना लिखो यहाँ पे, 5 5 5 5 5, ठीक है, 3 3 मैं 3 क्यों, हाँ ठीक है, 4 4, ठीक है। में। आपका नाम आजाद। आजाद, ठीक है, चलिए बेटा बैठ जाइए। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, इस प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा कि दो मैट्रिक्स का जो आप ऐड करते हो, ऐड करने के बाद उनका ट्रांसपोज लोगे, वो इक्वल होगा उन मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेके फिर उनको ऐड करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने क्या काम किया, ए और बी कोई मैट्रिक्स ले ली, उन मैट्रिक्स को ऐड किया पहले, ये एडिशन है, और फिर इस मैट्रिक्स का ए प्लस बी का हमने ट्रांसपोज लिया, तो आपके पास 5 5 3 4 आ गया। अब यहाँ हमने क्या किया, वही मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स ए और बी को उनका सेपरेटली हमने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को ऐड किया, देखिए मैट्रिक्स आपकी सेम आ रही है। इट मींस यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए कॉपी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो समझ में आ गया होगा, ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए होंगे जिसमें आपको, चलिए ये आपके इसकी और इस पर हैं, ठीक है क्वेश्चन। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इस नहीं दिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर्टी इसको मैं रफ कर दूं, इसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके खुद से भी कर सकते हैं इसको प्रूव, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, लेकिन मैट्रिक्स ऐसी हो जिनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, तभी वो आपस में ऐड होगी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप क्या कर रहे हैं,
ए बी दो मैट्रिक्स हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाता है, ये रिवर्स लॉ कहलाता है, डी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन वाला पार्ट अभी क्या किया है, प्रूफ किया है, तो इसको भी आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। आई बात समझ में? इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये इक्वल आएगा किसके, पहले आप बी मैट्रिक्स को ए, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये आपका क्या नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कभी भी ए बी के इक्वल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर केस में इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप प्रूफ कर लेंगे कोई भी एग्जांपल लेके, जैसे कि हमने ये वाला किया है। इसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, फटाफट लिख लें प्रॉपर्टी को। अगर आप किसी भी नंबर से क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप उस नंबर को कॉमन लेके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा था टॉपिक। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेडिंग डाल लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो आपका रिवीजन चल रहा है और ये चैप्टर तो सबसे इजी होता है, सभी को आता है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, कोठियाल गांव से, चलिए आप बताइए। मैम जब ए बराबर ए डैश होता है मैम, तब उसे सममित अवयव कहते हैं। ए डैश का मतलब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव। बेटा आप तो बोर्ड एग्जाम में मैम बैठने जब ए वाले, बराबर, हाँ ए बराबर, मैम जब ए बराबर ए माइनस ए डैश होता है, माइनस ए डैश होता है। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक यानी कि सममित अवयव क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, जब इन्होंने कहा कि ए बराबर क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज हो जाता है, या फिर हम क्या कहें कि ए आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो ए के इक्वल आ रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है इसकी, गुणधर्म कह सकते हैं आप इसको। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज a symmetric matrix, symmetric matrix। कॉपी करें इसको, फिर समझाती हूँ। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब आप क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है और ये प्रॉपर्टी भी हम एक एग्जांपल भी इसी को ले लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं और उसी मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हैं, तो जो आपकी मैट्रिक्स आएगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी है ये आपकी और एग्जाम्पल भी है। तो लेट सपोज कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 9 और 2 3, ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे सेम है, तो ये इसको आप कहेंगे ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखिए इस पे ध्यान देंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब वर्ग मैट्रिक्स आपका अवयव है, ए के लिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसके लिए जब आप क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो आएगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 क्रॉस 2 की ले लीजिए, खुद से ले लीजिए, और जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ आप दूसरे नंबर को लेके इसको कीजिए, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी।
ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल भी हम लेंगे। देखिए ए हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ए डैश या ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए तो हमने निकाल आपको दिया है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 9 और 2 3, ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने क्या करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखिए 1 9 2 3 और यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे आप और प्लस भी हो जाएगा क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो यहाँ पे 1 2 9 3, ठीक है। ऐड कीजिए इसको, तो ऐड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 1 1 2 9 प्लस 2 11, इसके बाद 2 प्लस 9 11 और 3 प्लस 3 6, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अब हमने क्या निकाला, एक मैट्रिक्स ए हमने लिया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही एग्जांपल होगा। कैसे, अब लेट्स सपोज कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई इसको आप सी कह दें, इस मैट्रिक्स को आप सी कहें, ठीक है। तो अब इस सी को सी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यहाँ पे सी ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2 11 और यहाँ पे आया 11 6। अब ध्यान दीजिए सी मैट्रिक्स और सी ट्रांसपोज को, सी मैट्रिक्स और सी ट्रांसपोज को आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर सी जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आया, सी डैश के। और हमने क्या कहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ए है, ए लिखा है, जरूरी नहीं है हमेशा मैट्रिक्स का नाम ए ही हो, वो सी भी हो सकता है, जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमने सी मैट्रिक्स लिया, उस सी मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया वो भी सेम है, एलिमेंट देखिए 2 11 11 6, ट्रांसपोज लिया तो एलिमेंट सेम है 2 11 11 6। समझ में आई बात, कितने बच्चों को समझ में आई है, प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल दोनों है, ये सबको समझ में आ गया, गर्ल्स को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या काम किया, हमने इस प्रॉपर्टी को लिया, प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, उन सब के लिए जब आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्यों है ये सिमेट्रिक, क्योंकि मैंने जब इस सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो सी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इट मींस ये क्या है, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, अभी अभी क्वेश्चन में 2020 में ये क्वेश्चन आया है आपके उत्तराखंड बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर आव्यूह ए दिया है, के लिए सत्यापित कीजिए, इसको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जरा इसको करके दिखाइए, कीजिए इसको। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, मैट्रिक्स ए आपके पास दे रखा है 1 5 6 और 7, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, ठीक है, सारे बच्चे इसको कॉपी करें, इसके बाद अगर आप समझ जाते हैं तो आपको घर में जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल आ रखा है आपके इस बोल्ड में, दूसरा आ सकता है, लेकिन आपके पास मेथड सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, हमें क्या करना है कि ए प्लस, अब देखिए हमें ए आपके पास गिवन है तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बनेगी कॉलम, यानी कि 1 और 5 और 6 और 7, ए ट्रांसपोज आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए कितना है 1 5 6 और 7, ठीक है, प्लस में 1 6 5 और 7,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, यानी कि ऐड हो सकता है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ऐड कीजिए, 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा, 5 + 6 आपके पास 11 आ जाएगा, 6 + 5 आपके पास 11 आ जाएगा, और 7 + 7 आपके पास 14 आ जाएगा। आई बात समझ में? इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ गया है, ठीक है। करने के बाद ये आ गया है, लेट्स से कि इसको आप बी मैट्रिक्स कहें, इसको आप क्या कहें, बी मैट्रिक्स कहें, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए हम नाम रख रहे हैं, आप सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये जो बी मैट्रिक्स है, क्या कहा कि A + A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। सममित का मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी, जो भी आव्यूह आपको मिलेगा, वो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है। यानी कि आप डी ना भी लें तो आप इसी मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स को लिख के उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख लेंगे 2 11 11 14, और इसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे करिए। चलिए, तो इसको आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 11 और 11 14, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट सेम है, यानी कि बी मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है सेम आया है। और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सममित आव्यूह है या फिर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यह एक, यहां आप लिख देंगे कि बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया है, बी ट्रांसपोज के, ठीक है ना। ये भी लिख लेंगे आप, अगर आपने इसको बी पुट किया है, बी माना है बी लिखे, सी माना है सी लिखे, जो भी आपको सुटेबल लगता है। और यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, क्लियर है सबको? JIC कोठियाल गांव, आपको समझ में आया सब बच्चों को? सब बच्चों को समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखिए हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और इस पर हमने जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था, आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी पर बेस आपका सीधे क्या था, क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने अगर ये प्रॉपर्टी लिख ले और इसको भी आप कॉपी करें, तो कुछ प्रॉपर्टी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो जो आपका सममित आव्यूह है उसके गुणधर्म लिख लेंगे, या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको इंग्लिश यूज ज्यादा करें, क्योंकि आगे जब आप BSc में पढ़ेंगे तो वहां आपको हिंदी के टर्म्स नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही आप इसको ज्यादा पढ़ें, बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं आप, ठीक है, तो टर्म्स को आप ज्यादा इंग्लिश में ही इसका यूज करें, नहीं तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित आव्यूह के कुछ गुणधर्म हम यहाँ पे लिखाएंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रूफ जो, तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है, आप क्या कहेंगे, इफ, यदि ए आपकी कोई सममित आव्यूह है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए आपका कोई सममित आव्यूह है, हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन तब क्या कहेंगे आप? ठीक है, देन ए का जो ट्रांसपोज होगा वो भी आपका क्या होगा, इज सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज भी आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स क्योंकि सिमेट्रिक है, उसका ट्रांसपोज भी तो वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज भी आपका क्या है, वो भी आपका सिमेट्रिक है। इसके बाद देखिए, अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स को, ए क्योंकि सिमेट्रिक है, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। थर्ड है, अगर आप मैट्रिक्स ए की पावर कुछ ले रहे हैं तो वो भी आपका क्या होगा,
वो भी आपका सिमेट्रिक होगा, इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है ये, फिर भी। चलिए अब नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके बाद हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि हमें एक बच्चे ने बताया कि जब मैट्रिक्स ए का जो है, ए मैट्रिक्स जो है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये आपका क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज यहाँ, ठीक है, तो कॉपी करें इसको। तो जैसे हमने क्या किया था, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी, ए अगर आपका स्क्यू मैट्रिक्स है कोई और ए में ए ट्रांसपोज आप ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी आपकी होती है। ए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप वहां पर क्या कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो आपकी मैट्रिक्स आएगी तो उसको आप क्या कहेंगे, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। आप कोई भी एग्जांपल लेके, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और इसको चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स आ रही है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जीआईसी कोठियाल गांव, आप कुछ कहना चाह रहे बच्चे? बेटा माइक खोल ले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जी बताना था। क्या बताना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके जी। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में रहिए, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन अभी बताना है। जी कल ही बता दीजिए ठीक है, अभी मैम, अब क्योंकि फिजिक्स की मैट्रिक्स, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके ठीक है, फिर आप वो करिए, कल की क्लास में आप बने रहिए। कल की क्लास में मैं आपको पहले जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी। ठीक है, जी ठीक है, जी मैम। उम्मीद करती हूँ आपका सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।